Hello बच्चों, let's read the question. Out of the two compound shown below, the vapor pressure of B at a particular temperature is expected to be option A higher than that of A, option B lower than that of A, option C same as that of A, and option D can be higher or lower depending upon the size of the vessel. So क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमारे पास दो कंपाउंड है, हमें बताना कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, हमें इसमें ये बताना है कि जो वेपर प्रेशर होगा कंपाउंड बी का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो ए के वेपर प्रेशर से कैसा रिलेशन शो करेगा ना. सबसे पहले हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है. तो वेपर प्रेशर बेसिकली किसी भी मटेरियल का टेंडेंसी जो होता है कि वो अपने आप को गैस या वेपर स्टेट में कैसे कन्वर्ट करता है, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर. और वेपर प्रेशर जो होता है ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके साथ ये भी इंक्रीज हो जाता है. सो वेपर प्रेशर is a measure of the tendency of a material to change into the gaseous or vapor state and it increases with temperature. सो वेपर प्रेशर क्या होता है कि किसी भी जो भी हमारा मॉलिक्यूल है या फिर मटेरियल है उसकी जो टेंडेंसी होती है खुद को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने की, वो होता है हमारा वेपर प्रेशर. ना अगर हमें किसी चीज का वेपर प्रेशर है पता करना है तो वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल का मतलब वो जो हमारा कंपाउंड है या वो मॉलिक्यूल आप कह लो उस पर कैसा प्रेशर लग रहा होगा या कैसा उस पर फोर्स लग रहा होगा. तो जिस मॉलिक्यूल में कम फोर्स होगा वो क्या होगा, इजिली वेपराइज कर जाएगा एज कंपेयर विथ कि जिस मॉलिक्यूल में हमारा ज्यादा फोर्स लगेगा ना. अगर आप ऑप्शन ए में देखो तो यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है और सेकंड जो हमारा पैरा पोजीशन है इस पे हमारा NO2 ग्रुप प्रेजेंट है. तो इन दोनों केसेस में जो OH है और N है, यहाँ पे क्या अगर ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स हो तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है. तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर हमारा जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है और कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके उस पर अप्रोच करता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है बेसिकली हमारा ये क्या है, पैरा नाइट्रोफेनॉल, एंड बी वाला हमारा क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल. तो यहां पे क्या होगा, पैरा नाइट्रोफेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. और अगर आप बात करो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल की, तो यहां पे जो हमारा नाइट्रोजन है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज वेल एज इस पे एक लोन पेयर होगा क्योंकि नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. अगर इसने यहां पे अगर आप देखो, जस्ट अ मिनट, ये नाइट्रोजन हो गया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने क्या किया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले लिया, एक लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दिया और एक बॉन्ड इसने ऑलरेडी कार्बन के साथ बनाया. तो नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है. तो अगर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है और फर्दर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसपे सेम ऐसे ही बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तो वहां पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम होता है वो जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के टुवर्ड्स अप्रोच करता है
और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन को अप्रोच किया, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कहो या हाइड्रोजन नाइट्रोजन करो, यहाँ अप्रोच और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ। नाउ यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो आप देखो तो सेम इसी मॉलिक्यूल के अंदर बना है। तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ना अभी मैंने बताया कि वेपर प्रेशर में क्या होता है कि जो पार्ट मटेरियल है या आपका जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल वो खुद को कैसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है, वो होता है वेपर प्रेशर। तो अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल देखो तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसको अपने आप को वेपर फेज में कन्वर्ट करने में क्या होगा, ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा या आप कह लो कि ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पैरा नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होगा, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो उस बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करके वेपर फेज में कन्वर्ट होना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसके मॉलिक्यूल को खुद को वेपर फेज में कन्वर्ट करना। सो इसलिए जो वेपर प्रेशर प्रेशर का ऑर्डर होगा यहाँ वो क्या होगा कि जो बी वाला है विच इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, बी का वेपर प्रेशर जो होगा ए के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। ना हमसे क्या पूछा था कि वेपर प्रेशर बी का क्या रिलेशन होगा ए से, तो ए से क्या है ये ज्यादा है, तो यहां पे हमारा क्या होगा ऑप्शन ए विच इज हायर देन दैट ऑफ ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।